हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 9th की आईटी में हम लोग बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्टिव स्किल्स को लेकर के। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट यूनिट है अपने पास में इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटी इंडस्ट्री। दोस्तों इस यूनिट से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इसी चैप्टर के पार्ट 2 को लेकर के, क्योंकि ये जो चैप्टर है अपना थोड़ा सा लेंदी था, थ्योरेटिकल चैप्टर था। हम लोगों ने आधे चैप्टर को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है अपने पिछले वीडियो में। इसी तरीके से दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और कंटेंट को लेकर के। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज एप्लीकेशन ऑफ आईटी इन आईटीज इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम लोग देखें तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज आईटी एप्लीकेशन को लेकर के। आईटी एप्लीकेशन क्या होता है? तो दोस्तों आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज आईटी हम लोग अपने लाइफ के ऑलमोस्ट सभी फील्ड्स में यूज ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे ही उन सभी फील्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस फील्ड में हम लोग किस तरीके से आईटी को यूज करते हैं। तो दोस्तों आईटी इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक, watching movies, playing games, doing office work, chatting and कह सकते हैं कि and sending messages, managing daily planner। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं रीडिंग बुक्स, बाइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट टू ट्रेवल, बैंक ऑपरेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। तो ये सारे के सारे हम लोग कह सकते हैं थ्रू कंप्यूटर और आईटी हम लोग इनको हैंडल करते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कंप्यूटर्स एंड आईसीटी इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इन ऑफिस एंड इन हाउस ऑल्सो। तो कंप्यूटर को है, आईसीटी जो है वो दोस्तों हम लोग अपने लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। लाइक हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, ऑफिसेज में कर रहे हैं, हाउसेज में कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और भी बहुत सारे अपने पास में कह सकते हैं कुछ एरियाज है जहां हम आईटी को यूज करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं द वेरियस एप्लीकेशंस एरिया आर बैंक। यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो बिजनेस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर है, इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग है, या मिलिट्री कह सकते हैं, या कम्युनिकेशन कह सकते हैं, एनिमेशन है, रिसर्चेज है, एग्रीकल्चर है, इसी टाइप से गवर्नमेंट है। इसके अलावा भी ऑलमोस्ट जितने भी फील्ड्स आप लोग जानते हैं सभी फील्ड्स में हम लोग यहाँ आईटी को या कंप्यूटर को यूज करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को यहाँ हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं आईटी इन होम कंप्यूटिंग, यानी कि आईटी को हम लोग घर में किस तरीके से यूज करते हैं। अपने डेली लाइफ में हम लोग अपने घर पे आईटी को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि आईटी जो है वो हमारे घर में अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि पे यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, वी यूज ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज को यूज लेते हैं हम लोग, अपने यूटिलिटी जो बिल है उनको पे करते हैं। लाइक टेलीफोन बिल्स है, या इलेक्ट्रिकल जो बिल्स है, या इसी तरीके से और भी जो दूसरे बिल्स होते हैं वो हम लोग पे करते हैं। ऐसे दोस्तों कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ऑनलाइन न्यूज़पेपर जो है वो रीड करते हैं, जिससे आप अपने आप को अपडेट करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग आईटी को यूज करते हैं। लाइक आप लोग जो कई बार गेम्स के लिए कह सकते हैं, या कई बार जो मूवीज वगैरह आप लोग जो देखते हैं, आप लोग यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी आप यहाँ पर आईटी को यूज करते हैं। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम्स के लिए स्मार्टफोन को यूज करते हैं, आईटी को आप यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में आप लोग गेम्स खेल सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट रहने के लिए भी हम लोग आईटी को या आईसीटी को यूज करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि अपने जो भी टिकट्स हैं उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लाइक होटल के टिकट्स हैं, या अपने पास में जो फ्लाइट से रिलेटेड जो टिकट्स हैं, या रेलवे के टिकट्स हैं, मूवी के टिकट्स हैं, ये सब भी हम लोग ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि आप किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली जो है वो गेट कर सकते हैं। इंस्टेंटली आप कोई भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं थ्रू वेबसाइट्स, या हम लोग कह सकते हैं ऐप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ कंटेंट हमने देखे हैं जो होम से रिलेटेड है। इसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वर्क प्लेस को लेकर के। ऑलमोस्ट सभी ऑफिसेज में, ऑलमोस्ट सभी वर्क प्लेसेस पे हम लोग आईटी को और कंप्यूटर को अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं आईटी फैसिलिटेट्स इनोवेशन, या हम लोग कह सकते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, या हम लोग कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट, या हम लोग कह सकते हैं वर्क एफिशिएंसी, इसी तरीके से कह सकते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट। इन सभी के लिए हम लोग आईटी को यूज करते हैं अपने वर्क प्लेस पे। तो आप देख सकते हैं एक इमेज जिसके अंदर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग जो है आईटी को यूज कर रहे हैं। कोई कंप्यूटर यूज करता है, कोई लैपटॉप यूज करता है, कोई मोबाइल यूज करता है, या और भी दूसरी मशीनरीज और भी दूसरे डिवाइसेस जो आईटी बेस्ड है या कंप्यूटर बेस्ड है।
ठीक है, तो उनको यूज करते हुए हम लोग अपने बिजनेस को, अपने वर्क प्लेस को और इफेक्टिव तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। तो एजुकेशन सेक्टर आप लोग जानते हैं, जैसे अभी भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन आप ये वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा भी आप लोग जानते हैं, कई बार इन दिनों में जो आपके ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही है, आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, या ऑनलाइन आप बहुत सारी जो चीजें देख रहे हैं अपने एजुकेशन को लेकर के, वहां पर हम लोग आईटी को तो यूज कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों आप लोग अपने स्कूल्स में भी देखते थे, पहले भी देखते थे, आगे भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं कई बार। तो दोस्तों आपके टीचर्स जो है उनको प्रोजेक्टर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ एनिमेशंस के थ्रू बताते हैं, कई बार इमेजेस के थ्रू बताते हैं, कोई पीपीटी के थ्रू आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझाते हैं, जिससे कि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सके। तो वही सारी बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर, किसके लिए है, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट के लिए। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे, द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर creation and transmission of information in various forms including still pictures, audio, video and animations to the learner। तो दोस्तों किसी को समझाने के लिए, किसी टॉपिक को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर पिक्चर्स को यूज कर सकते हैं, ऑडियो को कर सकते हैं, वीडियोस को कर सकते हैं, एनिमेशंस को कर सकते हैं। लाइक इसी वीडियो में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैं हर स्लाइड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमेजेस आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ कंटेंट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सके। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं, द लर्निंग बिकम्स इजी एंड एक्सेसिबल थ्रू आईटी। तो आईटी के थ्रू जो है हम लोग किसी टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं, लर्निंग हमारा जो है वो इजी हो जाता है। ऐसे ही कह सकते हैं, लॉट ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर टीचर्स टू टीच इन अ बेटर वे। ऐसे ही हम लोग और देखें तो दोस्तों एजुकेशन सेक्टर में हम लोग आईसीटी को जो यूज करते हैं, जैसे कि क्लासरूम में अगर हम लोग यूज करें, तो देयर आर मेनी वेज इन विच द आईसीटी इज यूज्ड फॉर एजुकेशन इन द क्लासरूम सच एज। तो कौन कौन से तरीके हैं हम लोग वो देख सकते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास है ई लर्निंग क्लासरूम। हम जानते हैं हमारे स्कूल्स में भी, ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स के अंदर दोस्तों क्लासरूम्स अपने पास होते हैं जो ई लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। वहां पर जो है प्रोजेक्टर लगा हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, जिसके ऊपर हम लोग कुछ टॉपिक्स को और अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन है। स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन में हम लोग किसी टॉपिक्स को पीपीटी के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ही है वीडियोस ऑन एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को दोस्तों हम लोग वीडियोस के थ्रू अगर समझाएं तो स्टूडेंट्स उन टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकता है। ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस। तो दोस्तों कई बार कुछ टॉपिक्स को हम लोग जो है इमेजेस के थ्रू समझते हैं, कई बार किसी टॉपिक को हम लोग वीडियोस के थ्रू समझते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल गेम्स के थ्रू, यानी कि कई बार हम लोग ऐसे गेम्स भी देखते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो एजुकेशनल गेम्स के थ्रू भी हम लोग कई बार किसी टॉपिक्स को समझते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं लर्निंग यूजिंग द सीडी रोम मीडिया। तो हम लोग कई बार सीडीज के थ्रू भी, सीडी में भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें किसी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से क्लियर करता है, तो उसको यूज करते हुए भी हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को सीखते हैं। ऐसे ही डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग मींस डीटीपी कह सकते हैं हम लोग। तो डीटीपी को यूज करते हुए हम लोग मैगजीन्स हैं, लेटर है या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग अपने टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। डीटीपी का मतलब या डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर फोटोशॉप, कोरलड्रॉ, पेज मेकर, ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग कोई मैगजीन्स बना सकते हैं, लेटर क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। अब इनके लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या और भी दूसरे टॉपिक्स को यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स के लिए, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी जो है वो बहुत सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में आईटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप, जैसे कि अपने पास यूट्यूब है या किंडल बुक्स है, जी सूट फॉर एजुकेशन है, खान एकेडमी है, ऐसे कुछ वेबसाइट्स और ऐप के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स आप लोग जानते हैं, आप उनको यूज करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर ही हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन लर्निंग को लेकर के, ठीक है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या हो सकता है, कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि epathshala.nic.in है, या कुछ मोबाइल ऐप हो सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी हम लोग जो है वो बहुत सारे कंटेंट को लेते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं।
जहां पर एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपने पास अवेलेबल होती है। स्टूडेंट अपने घर बैठे बैठे कभी भी इंटरनेट के थ्रू उन बुक्स को देख सकता है, पढ़ सकता है। उनके कॉन्सेप्ट्स पर्टिकुलर कुछ वेबसाइट्स और ऐप पे अवेलेबल होते हैं, वहां से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग डब्ल्यूबीटी यानी कि वेब बेस्ड ट्रेनिंग हम लोग देख सकते हैं, यानी कि यू कैन ऑल्सो कनेक्ट a teacher or a trainer via internet to use WBT। तो हम लोग WBT के थ्रू यानी कि इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग के थ्रू, वेब बेस्ड ट्रेनिंग के थ्रू टीचर और ट्रेनर दोनों आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे टीचिंग एड्स एंड मीडिया। तो टीचिंग एड्स एंड मीडिया का मतलब क्या हो गया? आईसीटी इज यूज्ड मोस्टली एज अ टीचिंग एड इन स्कूल टू, अब किसके लिए? तो हम लोग कह सकते हैं टू यूज पिक्चर्स, animations and audiovisual to explain subject that are difficult to explain। तो कुछ टॉपिक्स जो है जो एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हम लोग पिक्चर्स, एनिमेशन एंड वीडियोस के थ्रू हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उनको हम लोग एक्सप्लेन इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही है मेक द लेसन इंटरेस्टिंग यूजिंग प्रेजेंटेशन। किसी भी चैप्टर को और इजी तरीके से समझाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स उसको और अच्छे से समझ सके और इंटरेस्ट के साथ उसको देख सके। ऐसे ही है ऑर्गेनाइज लेसन यूजिंग द कंप्यूटर। तो आप अपने लेसन को जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। ऐसे ही ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन यहाँ रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट। तो आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटिव आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने देखा है एजुकेशन सेक्टर। इसी में अगर हम लोग देखें तो और अपने पास आता है एलएमएस यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या हो गया? और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग कह सकते हैं यूज्ड बाय मैनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम। हम लोग जानते हैं आजकल ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स जो है वो एलएमएस को यूज करती है, यानी कि ऐसे कुछ ऐप है, ऐसी कुछ वेबसाइट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, उसी में सारी चीजें हमें अवेलेबल हो जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस एलएमएस कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं, मेरे स्टूडेंट्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं पर्टिकुलर ऐप पे या पर्टिकुलर वेबसाइट्स पे, और उसके बाद में हम लोग जो है वहां से कुछ सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो लिखा है एंड कैन गेट मेनी सर्विसेज फ्रॉम एलएमएस। ठीक है, द स्टूडेंट कैन बी बेनिफिटेड बाय यूजिंग एलएमएस एज इट कैन बी यूज्ड टू। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? लर्न लेसन एनी टाइम एंड एवरीवेयर। तो हमने क्या कर रखा होगा दोस्तों? सपोज उस ऐप पे, उस वेबसाइट्स पे अपने वीडियोस अपलोड कर रखे, अपने पीपीटीज डाल रखे, अपने नोट्स डाल रखे, अपने कुछ कंटेंट वहां डाल रखे। स्टूडेंट कभी भी आ सकता है, कभी भी उसको देख सकता है। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं सबमिट क्वेरी। स्टूडेंट कभी भी अपनी क्वेरी वहां पर सबमिट कर सकता है, गेटिंग रिप्लाईज। तो जैसे सपोज एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेरी करी है, नेक्स्ट डे टीचर ने उसको देखा है, उसी दिन देख लिया है, ठीक है, कभी भी उसको देखा है, उसने क्वेरी कर दी, क्वेरी को वापस टीचर ने रिप्लाई कर दिया एंड सबमिट कमेंट थ्रू अ फॉर्म। ठीक है, तो हम लोग उस फॉर्म के ऊपर जो है वो कंप्लीटली अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं या अपनी उस क्वेरी का रिप्लाई भी ले सकते हैं। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिसिपेट इन द को करिकुलर एक्टिविटीज वाया वीडियोस। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स जो है वो मॉनिटर भी कर सकते हैं, भाई मेरे बच्चों का जो है वो प्रोग्रेस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, आईटी इन बिजनेस। बिजनेस में आईटी को कैसे हम लोग यूज करते हैं? तो कंप्यूटर आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशन, बजटिंग, या कह सकते हैं सेल्स एनालिसिस, या हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स। तो इन सभी के लिए हम लोग अपने बिजनेस में कंप्यूटर को या आईटी को यूज करते हैं। A lot of business transactions happen through internet called e-commerce। ई-कॉमर्स अगर हम लोग देखें तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली जब हम लोग किसी सामान को, किसी सर्विसेज को खरीदते या बेचते हैं तो उसको हम लोग ई-कॉमर्स कहते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं आईटी फैसिलिटेट्स मार्केटिंग, कस्टमर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग बास्केट, चेकआउट, टैक्स एंड शॉपिंग। तो ये सारी जो चीजें हम लोग देख सकते हैं, लाइक रिसिप्ट है, प्रोसेस ऑर्डर है, इन सारी चीजों को हम लोग इंटरनेट के थ्रू, आईटी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं ई कॉमर्स को लेकर के कि ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज पार्ट, या हम लोग कह सकते हैं पार्टनरिंग इन प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रांजेक्शंस, डॉक्यूमेंटेशंस, इसी टाइप से प्रेजेंटेशंस एंड गैदरिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमें ई कॉमर्स के थ्रू मिल जाती है। इसी टाइप से हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं बिजनेस के अंदर कि आप अगर अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके साथ साथ आप अपना जो है वो पेमेंट वगैरह भी सब कुछ ऑनलाइन कर लेते हैं।
तो स्मार्ट कार्ड है, सच एज क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इन सभी को आप यूज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए। इसके अलावा दिस कार्ड हैव अ मेटेलिक स्ट्रिप ऑन विच द यूजर्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो इनके ऊपर एक पिन नंबर आपको अवेलेबल होता है, उसको यूज करते हुए आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को यूज करते हुए हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जिसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो मार्केटिंग है। मैं अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, आईटी को यूज कर सकता हूं। लाइक फ्लैक्स यूज कर सकते हैं, आप बैनर को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हम लोग कई बार जो है डिजिटल मार्केटिंग करवा सकते हैं। लाइक आप देखते हैं यूट्यूब पे जो बीच बीच में ऐड आते हैं, या दूसरी वेबसाइट्स पे आप लोग जब जाते हैं तो वहां पर जो बीच में ऐड आते हैं, वेबसाइट्स पे जो ऐड आ रहे हैं, या इसी टाइप से और भी जो आप ऐड देखते हैं, लाइक कई बार जो है वो और अलग अलग लोकेशंस पे आप देखते हैं। यानी कि आईटी को यूज करते हुए आप अपने ब्रांड को किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। तो वो अपने पास मार्केटिंग कहलाएगी, आईटी इन मार्केटिंग। तो आईटी कह सकते हैं इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग आर्ट एंड ग्राफिक्स। तो अगर हम लोगों के बारे में बात करें, लोगो लगाना है अगर हमें, अपनी कंपनी का नाम हमें किस तरीके से सेट करना है, उसकी साइज, फॉन्ट, कलर, ये वो सब कुछ तो किसके थ्रू करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। तो ये सारी जो चीजें हैं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जो सारी चीजें हैं वो हम लोग किसके थ्रू करते हैं, आईटी के थ्रू। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट पीपल कैन परचेज आइटम इवन सिटिंग एट होम। तो हम घर बैठे बैठे भी जो है अपनी कंपनी का जो है प्रमोशन कर सकते हैं, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को हम लोग बेच सकते हैं, उसका एड दे करके किसी तरीके से अपने कस्टमर उस वेबसाइट्स पे आए और उसके बाद वो परचेजिंग कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अपने पास है आईटी इन बैंकिंग। बैंकिंग में भी हम लोग आईटी को यूज करते हैं। किस तरीके से, तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं बैंकिंग में आजकल जो कुछ भी काम है वो सारा का सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है। एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बैंक इज नाउ ऑनलाइन। तो बैंक की जो भी एक्टिविटी है सारी की सारी अपने पास ऑनलाइन होती है। द कस्टमर्स डेटा एंड ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हम लोग उन सारे डेटा को एक साथ स्टोर करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पेमेंट के लिए भी अपने पास यहाँ पर कुछ मेथड है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक आरटीजीएस है या फिर अपने पास एनईएफटी है, जिनके थ्रू हम लोग ट्रांजेक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं। इसी टाइप से कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शंस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है एंड रिलेटेड सर्विसेज जो है ये भी अपने पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक कस्टमर्स यूज एटीएम को हम लोग वैसे यूज करते हैं। तो बैंक कस्टमर यूज एटीएम फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल और टू व्यू करंट बैलेंस। तो आप एटीएम के थ्रू जो है आजकल केवल पैसा ही नहीं निकालते बल्कि पैसा जमा करने के लिए भी आप लोग एटीएम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करेंगे इंश्योरेंस में हम लोग आईटी को कैसे यूज करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आईटी जो है या कंप्यूटर जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस। लाइक हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिसीज के बारे में बात करें तो पॉलिसीज की स्टार्ट कब होगी, कंटिन्यूएशन उसका कब से होगा, स्टार्टिंग डेट क्या है, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, मैच्योरिटी डेट क्या है, इंटरेस्ट ड्यूज क्या है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या है, बोनस क्या है। ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर्ड रहती है, वो रिकॉर्डेड रहती है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। लाइक इंश्योरेंस वाले उन चीजों को यूज करते हैं। ऐसी कह सकते हैं मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज आर ऑल्सो अवेलेबल। अब आप घर बैठे बैठे अपनी ऑनलाइन पॉलिसीज जो है वो ले सकते हैं, विच कैन बी परचेस्ड बाय यूजिंग द वेबसाइट और या ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स पे जाकर के भी उनकी पॉलिसीज को आप घर बैठे ही परचेस कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर। ऐसे ही हम लोग बात करने वाले कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन हम लोग ऑलमोस्ट जानते हैं कि हम लोग आईटी को यूज कर रहे हैं। स्मार्टफोन आप लोग जो यूज करते हैं दोस्तों, जहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसी बहुत सारी ऐप आप यूज करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स आप यूज करते हैं जहां आप दूसरे जो लोग हैं उनके साथ आप कनेक्टेड रहते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज यूज्ड बाय कन्वे मैसेज एंड आइडियाज, पिक्चर्स और स्पीचेस। अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। तो हम लोग जानते हैं कि रिसीवर जो है उन सारी चीजों को अच्छे से समझे, उनको अच्छे से क्लियरली समझ सके, तो उस तरीके से ही आप उनको अपने कंटेंट जो है वो डिलीवर करें। एक सेंडर जो है कुछ चीजों को ध्यान रख के मैसेज सेंड करता है, ठीक है। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। वी यूज कंप्यूटर्स फॉर ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। तो आप इन सभी चीजों को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए।
ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए भी हम लोग आईटी को यूज करते हैं। इमेजेस देख सकते हैं आप, लाइक हम लोग कह सकते हैं नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, ये ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसको हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आईटी हैज had a major impact on the internet, या कह सकते हैं सॉरी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इंटरनेट इज द मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ठीक है। वन कैन डाउनलोड एंड व्यू मूवीज, प्ले गेम्स, चैट, यूज मल्टीमीडिया, इनकॉर्पोरेट विजुअल एंड साउंड इफेक्ट यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर को यूज करते हुए, इंटरनेट को यूज करते हुए हम लोग जो है अपने आप को एंटरटेन करते रहते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में आईटी का क्या रोल प्ले होता है। तो हम लोग जानते हैं जो भी आप साइंस बेस्ड अगर आप कुछ इक्विपमेंट्स अगर आप लोग देखते हैं तो वह सारे के सारे जो है वो आईटी बेस्ड ही होंगे। इंजीनियरिंग में भी देखें तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है, जो भी उनके टूल्स हैं, वो सारे के सारे आजकल आईटी बेस्ड ही आपको मिलते हैं। तो कह सकते हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स यूज कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इसके लिए यूज करते हैं। इसके अलावा कैड है, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। लाइक अगर हम लोग जानते हैं जैसे मकान के नक्शे वगैरह बनते हैं, मैप जो बनते हैं, वो सब हम लोग ऑटो कैड के थ्रू किसी मशीन का जो कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस अगर आप लोग बनाने वाले हैं, जो इंजीनियर बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए उसकी डिजाइन कैसी रहेगी वो सब हम लोग ऑटो कैड के थ्रू या कैड सॉफ्टवेयर को, ऑटो कैड को यूज करते हुए बनाते हैं। इसी टाइप से कैम को यूज करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इनको यूज करते हुए भी करते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम लोग ड्राइंग है, डिजाइनिंग है, या ऐसी ही टेस्टिंग वगैरह ऐसी जो चीजें हैं वो हम लोग आईटी के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, या आपके पास में लार्ज अमाउंट का जो डेटा है जिसको हम लोग यहाँ स्टोर करना चाहते हैं, या जो कुछ आप कह सकते हैं कुछ मशीनरीज है या कुछ टूल्स जो हम लोग बना रहे हैं, उसकी जो डिजाइन है उसको 2D 3D अलग अलग तरीके से उस ऑब्जेक्ट्स को बना करके अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीजें जो है वो इंजीनियर्स को या साइंटिस्ट को जो है समझ में आती है, इजी उसको इजी तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो वो लोग भी जो है आईटी को, कंप्यूटर को अपने कह सकते हैं वर्क प्लेस पे उसको यूज करते हैं। इसी टाइप से हम लोग हेल्थ केयर में बात कर सकते थे। हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट जितनी भी मशीन आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में, वो सारी की सारी आईटी एनेबल्ड होती है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईटी के अंदर के आईसीटी इज यूज्ड इन हेल्थ सेक्टर इन न्यूमेरियस वेज। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पूरा हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है वो भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर के बेस्ड पर होता है, उनके पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बेस पे पूरा मैनेज होता है आजकल। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि इज यूज्ड टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट्स रिकॉर्ड एज वेल एज वेरियस एक्टिविटीज। तो जो भी एक्टिविटीज है अपने पास हॉस्पिटल में, जो भी एक्टिविटीज होती है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी अगर हम बात करें तो सारी की सारी कंप्यूटर बेस्ड होती है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें हेल्थ केयर के अंदर ही, तो कुछ मशीन्स को हम लोग यहाँ देख सकेंगे जैसे कि ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। तो ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे के सारे जो इक्विपमेंट है, ये सारे के सारे हम लोग कह सकते हैं आईटी के बेस पर चलते हैं, कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है, ठीक है, यूज कंप्यूटर टू एड द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोसिस टूल एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो इन सभी चीजों को हम लोग यूज करते हुए भी कह सकते हैं, कंप्यूटर को यूज करते हुए इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं डायग्नोसिस में कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक मशीन है आपके पास कैट, ठीक है। कैट यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी, वो है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो ये मशीन क्या करती है, कह सकते हैं कि मशीन जो है वो एक 3D इमेज क्रिएट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका 3D इमेज बना करके आपको देती है, यानी कि जिससे डॉक्टर्स जो ये समझ सकते हैं कि आखिर इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सके आपके डिजीज को। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट है आपके पास एमआरआई। एमआरआई क्या होता है, मैग्नेटिक रिसो, यहाँ कह सकते हैं मैग्नेटिक, यहाँ रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। तो इसमें क्या होगा, आपके पास इस टाइप की मशीन होगी जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड रेडियो वेव को यूज करते हैं हम लोग अपने इंटरनल ऑर्गन्स जो है बॉडी को, उसको हम लोग डिजिटल इंप्रेशंस के साथ देख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अपनी जो हार्ट बीट जब होती है, व्हेन द हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, सम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो है वो प्रोड्यूस होती है, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईसीजी मशीन को।
ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अपने पास आता है ईईजी, यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन। इसमें क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है, वो इंपल्सेस को यहाँ पर जो है रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू ईईजी मशीन। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास अपने पास जो है वो है कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन है, जो आप लोगों ने शायद कभी हॉस्पिटल्स में देखी होगी। इस टाइप की जो मशीन्स होती है उसमें अपने हार्ट की जो भी है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं हमारा जो हार्ट है उसकी फाइनली किस टाइप से वो है, या उसकी पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो हार्ट को जब हम लोग डायग्नोस करते हैं तो हार्ट की जो कंडीशंस है वो क्या है, वो सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ मशीन्स पे देख सकते हैं। लाइक हमारी ब्लड प्रेशर क्या है, या ऐसी और भी जो चीजें हैं वो हम लोग देखते हैं। लाइक हॉस्पिटल्स में आपने जो मशीन देखी है, जो एनालॉग मशीन होती है, लाइन ऊपर नीचे चलती है, तो उस टाइप से आप उसको देख सकते हैं। ऐसी ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन है, आप लोगों ने इसको भी देखा होगा। ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन में हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल क्या है, उसको हम लोग यहाँ चेक कर सकते हैं। ऐसी अपने पास है ब्लड प्रेशर मशीन है, अपने पास हम लोग ये देखना चाह रहे हैं अपना ब्लड प्रेशर कैसा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्लड प्रेशर मशीन को यूज करते हैं। इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी हम लोग आईटी को यूज करते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग अपने आजकल कह सकते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ काम होते हैं हम लोग सारे काम ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। लाइक हम लोग कह सकते हैं टैक्स पे करना है, ऑनलाइन कर दीजिए। इसी टाइप से गवर्नमेंट की कुछ टेंडर्स अगर आप लोग फिल करना चाहते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कुछ बिल आप पे करना चाहते हैं, ऑनलाइन आप पे कर सकते हैं। इसी टाइप से ऑलमोस्ट सारी सर्विसेज आजकल दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ई गवर्नेंस होती जा रही है, ठीक है। तो द गवर्नमेंट uses large scale computer application in its daily operation and is actively encouraging e-governance practices। तो गवर्नमेंट जो है वो भी अपने ई गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इंक्रीज करती जा रही है। बहुत सारी आपके पास कुछ ऑफिशियल वेब पोर्टल्स होते हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, आपके स्टेट से भी हो सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उनकी भी वेबसाइट्स पे वो बहुत सारी चीजें डालते रहते हैं जो वहां के सिटीजन जो है वो उसको इजीली यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं कि कुछ एडवांटेज क्या है। देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस है, क्या है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, या हम लोग कह सकते हैं प्रिपरेशंस ऑफ वोटिंग लिस्ट है या वोटर लिस्ट है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड है, मेक्स यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम है। ये सारे हम लोग जो है वो आज ई गवर्नेंस के बेस पर देखते जा रहे हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए अपने पास में, या दूसरी जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की वो हम लोग यूज करें। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं वोटिंग जो है आजकल हम लोग वो भी हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक करते हुए जा रहे हैं। इसी टाइप से हम लोग जो है बहुत सारे काम अपने डे टू डे लाइफ में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं वो सारे हम लोग ऑनलाइन करते जा रहे हैं। कुछ ऐप आप लोग देख सकते हैं लाइक आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है। इसी टाइप से और भी जितने भी आप लोग काम देखते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सारे के सारे हम लोग आज उसको ऑनलाइन करते हुए जा रहे हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हम लोग जो है इस चैप्टर में हम बात कर रहे थे कि आईटी के एप्लीकेशंस क्या है, उनके एरियाज क्या है, कहां कहां हम लोग आईटी को यूज करते हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।